गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 16 नवंबर 2021 और 16 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 16 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अभिनेता जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन, बंधन बैंक। दोस्तों अब बंधन बैंक किया है तो क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग हैं, जिनको हाल ही में असम के लिए बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप श्री किरेन रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन, श्री किरेन रिजिजू। दोस्तों अब ये इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय कानून और ये न्याय मंत्री हैं, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू हैं, जिन्होंने हाल ही में नागरिकों के लिए टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च की है। साथ ही टेलीलॉ अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि अपने संदेश में कहा कि नए भारत का विकास प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन से हुआ है। यानी उनका कहना है कि जो नए भारत का विकास हुआ है वो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन से हुआ है। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ई इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेलीलॉ का विकास किया गया है। यानी डिजिटल इंडिया के द्वारा ही टेलीलॉ का विकास किया गया है, जो अभी मोबाइल ऐप के थ्रू लॉन्च किया गया है और इसको श्री किरेन रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, एनडीसी में फोर्स इन स्टेट क्रॉप्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। दोस्तों ये पुस्तक है फोर्स इन स्टेट क्रॉप्ट। अभी एनडीसी में इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर अजय कुमार किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अजय कुमार। तो दोस्तों अब जानते हैं कि एनडीसी क्या होता है। तो एनडीसी का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज। एनडीसी का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस कॉलेज। दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार जो है रक्षा सचिव हैं और इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं। यह पुस्तक जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर निबंधों का एक संकलन है। यानी इस पुस्तक में बहुत सारा क्लू है, जिसमें फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक जो पुस्तक है इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर एक निबंध का संकलन है। तो दोस्तों अब एनडीसी में किया गया है, तो एनडीसी का पूरा नाम हो गया नेशनल डिफेंस कॉलेज। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर को इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, झारखंड राज्य गठन दिवस। तो दोस्तों अब क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में। तो दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के आदिवासी स्वतंत्रता क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यानी बिरसा मुंडा का जो लगाव था वो झारखंड के प्रांत से था। तो इस दिन बिरसा मुंडा का जो है जन्म दिवस के अवसर पे 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है कर्नाटक में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन, कर्नाटक। तो दोस्तों अब ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है कर्नाटक में शुरू किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों में निमोनिया प्रेरित मृत्यु दर और उग्रता को कम करना है। दोस्तों ये निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है ये बच्चों में निमोनिया प्रेरित मृत्यु दर और उग्रता को कम करने के लिए यह वैक्सीन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, रुस्तम-2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों रुस्तम-2 ड्रोन का सफल परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन, DRDO। दोस्तों अब रुस्तम-2 ड्रोन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चीन की तेजी से बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। DRDO ने रुस्तम-2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी रुस्तम-2 ड्रोन जो है एक लड़ाकू विमान है और इसको जो है चीन की जो बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत जो है ये तैयार किया है और ये DRDO ने तैयार किया है। तो भारत के इस ड्रोन विमान को गगन सैटेलाइट रास्ता दिखा रहा है। रुस्तम-2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। यानी इस विमान का जो है काम है लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करना। इसमें अत्याधुनिक रेडार लगे हैं। अगला दोस्तों अब जानते हैं कि अब DRDO ने किया है, तो DRDO के बारे में। तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हिंदी नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अभी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, यानी DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021। दोस्तों अभी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है, तो इसकी मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो दोस्तों जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी जो है अभी ओडिशा करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, उड़ीसा करेगा। तो क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। अभी जो है विवेक सागर प्रसाद को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी टीम इंडिया जो है भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। यानी हॉकी जो है हॉकी इंडिया टीम का जो है स्थापना 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। अगला क्वेश्चन, 5 शहरों को मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों अभी 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी ये 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने जा रहा है। तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई मेट्रो नहीं थी। अब गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद कानपुर 5वां शहर बन गया है जहां मेट्रो चलेगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 5 जिलों में मेट्रो सेवा है। यानी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में मेट्रो सेवा है। उनमें से है पहला गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसके बाद अभी लास्ट में कानपुर हो गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021 कब मनाया गया है? दोस्तों हम कल भी चर्चा किए थे इस क्वेश्चन पे। तो इसका जो है विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 14 नवंबर। तो दोस्तों 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों डायबिटीज यानी मधुमेह आजकल एक बेहद आम बीमारी बन गई है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल डायबिटीज के 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल
विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। यानी भारत में जो 40 लाख मृत्यु दर जो हो जाती है हर साल डायबिटीज के होने से मरीजों को, तो इसको लेकर के सरकार जो है इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे इस बीमारी के रोकथाम के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका थीम है 2021 का एसेस टू डायबिटीज केयर, एसेस टू डायबिटीज केयर। अगला क्वेश्चन, 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन एलिगेंट मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो दोस्तों 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन, 60वीं। तो 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः दो गुटों के साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य में बटा हुआ था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय मुख्यतः दो गुट में बटे थे, एक साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य में बटा हुआ था। उपनिवेशवाद के स्वतंत्र देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। यानी जो नए देश थे उस देश को हित की सुरक्षा करना था। गुट निरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। अब जाके जो है इसका 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।